एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हिमारी और अकाने एक कैफे में बैठे हुए थे। हिमारी डायरेक्टली अकाने से पूछती है, क्या तुम साइटो को पसंद करती हो? अकाने डर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करती, लेकिन आखिरकार तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? हिमारी कहती है, असल में मुझे साइटो के ऊपर क्रश है। अकाने शॉक्ड हो जाती है, कहती है आखिरकार तुम उसको पसंद क्यों करती हो? हिमारी कहती है, मैं उसका सब कुछ पसंद करती हूँ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दिन काफी ज्यादा गर्मी थी, जिस वजह से हमारा एक दोस्त बेहोश हो गया था। सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लगे थे, लेकिन सिर्फ साइटो ही शांत होकर उस सिचुएशन को संभाल रहा था। उस वक्त वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था और वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वो काफी ज्यादा डिपेंडेबल है। ये सुनने के बाद अकाने को भी याद आता है कि कैसे जब उसका काफी तेज बुखार था तब साइटो ही उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। वहीं पर हिमारी ये भी कहती है कि साइटो काफी ज्यादा कूल और काइंड भी है, लेकिन वो कभी कभार थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। इसके बावजूद भी जैसे ही वो फील करता है कि मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ, तो वो मुझसे आकर पूछता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। अकाने कहती है, हिमारी तुम तो उसके काफी सारे अच्छे साइड्स के बारे में भी जानती हो। हिमारी कहती है, अकाने मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो ताकि मैं साइटो को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाऊँ। अकाने कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। हिमारी खुश होकर उसको थैंक यू कहने लगती है। अकाने कहती है, तो आखिरकार तुम क्या चाहती हो कि पहले मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद करूँ? हिमारी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। ये सुनने के बाद अकाने अपने मन में कहती है, अब मुझे याद आया कि साइटो के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या पसंद करता है और क्या नहीं। अब अगले दिन में घर पर साइटो बुक पढ़ रहा था, वहीं पर हिमारी काफी ज्यादा गुस्सा होकर एक नोटबुक लेकर खड़ी हुई थी। साइटो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हिमारी कहती है, कुछ भी नहीं, तुम अपना पढ़ाई करो। अब अगले दिन में साइटो अपना काम कर रहा था, लेकिन हिमारी तो अभी भी उसके ऊपर चुपके से नजर रखे हुई थी। अब अगले दिन में जैसे ही साइटो खाना खा रहा था तो अकाने तब भी उसकी वीडियो कर रही थी। साइटो पूछता है, आखिरकार तुम मेरा वीडियो क्यों निकाल रही हो? अकाने तो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है और कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। खैर छोड़ो, आखिरकार तुम्हें किस तरीके के लड़कियां पसंद है? साइटो कहता है, मेरा कोई लड़कियों का प्रेफरेंस नहीं है। अकाने कहती है, मतलब कि तुम किसी भी लड़की के साथ सो जाते हो, तो फिर खाने में तुम्हें क्या पसंद है? साइटो कहता है, मुझे स्टेक खाना काफी ज्यादा पसंद है, और अगर वो रेयर हो तो मुझे और भी ज्यादा पसंद है। अकाने फिर पूछती है, तुम्हें गार्निश में क्या पसंद है? साइटो कहता है, मुझे गार्लिक रॉ काफी ज्यादा पसंद है। वहीं पर ये सब कुछ तो अकाने अपने नोटबुक में नोट कर रही थी। अब अगले दिन में स्कूल में अकाने ये सब कुछ हिमारी को बता रही थी। ये सब सुनने के बाद हिमारी कहती है, मुझे पता नहीं था कि साइटो का मैं इस साइड के बारे में भी जान पाऊंगी। अकाने कहती है, ये सब जानने के बाद तुम्हें साइटो अजीब नहीं लगता? हिमारी कहती है, नहीं, मुझे तो और भी ज्यादा खुशी और एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मैं जिसे पसंद करती हूँ उसके बारे में मुझे जो कुछ भी पता नहीं था वो भी मुझे अब पता चल गया। अकाने फिर आगे बताती है कि साइटो गेम खेलता है और पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि सोने से पहले भी वो बुक ही पढ़ता है। हिमारी शॉक्ड होकर कहती है, लेकिन आखिरकार तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? अकाने तो डर जाती है और कहती है, मुझे ये सब कुछ शीशे ने बताया है। हिमारी कहती है, ओह ऐसी बात है, तो फिर आखिरकार साइटो किस तरीके का गेम खेलता है? हिमारी कहती है, वो काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज, घोस्ट और मर्डर टाइप का गेम खेलता है। वो काफी ज्यादा डरावना है और मुझे उसका साउंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या वो कोई अच्छा गेम नहीं खेल सकता, जैसे कि क्यूट और प्यारा गेम? अब अगले ही पल ये सब सुनने के बाद हिमारी कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पर होते हैं और अकाने पूछती है, मैं डिनर बनाती हूँ, तुम जाकर बाथरूम को क्लीन करके आओ। साइटो कहता है, तुम डिनर में क्या बनाने वाली हो? अकाने कहती है, फिश। ये सुनने के बाद साइटो उदास हो जाता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुम स्टेक बनाओगी। अकाने पूछती है, लेकिन आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगा? साइटो परेशान होकर कहता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम इतने दिनों से मुझे स्टेक के बारे में पूछ रही थी, मुझे लगने लगा था कि तुम स्टेक बनाओगी। अकाने शॉक्ड होती है और कहती है, मैं इसके अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम कभी कभार बच्चे जैसे भी हो जाते हो। ठीक है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं स्टेक जरूर बनाऊंगी। अब अगले दिन में अकाने स्टेक बना लेती है और कहती है, खाओ, अब तुम्हें क्या हुआ? फिर साइटो जैसी उसको खाता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अकाने कहती है, क्या तुम्हें स्टेक पसंद नहीं आया? क्या ये बुरा बना है? साइटो कहता है कि नहीं, ये तो काफी ज्यादा अच्छा बना है। अकाने कहती है, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? साइटो कहता है कि नहीं नहीं, ये इतना ज्यादा अच्छा बना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रोज बनाओ। ये सुनने के बाद अकाने खुश हो जाती है और कहने लगती है, तो फाइनली तुमने मुझे ग्रेट मान ही लिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा अच्छा डिनर बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। साइटो शर्माने लगता है और कहता है, तुम मेरी कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गई हो। ये सुनकर अकाने एम्बेरस फील करने लगती है और फिर पीछे चली जाती है। अब अगले दिन में स्कूल में हिमारी साइटो के पास आकर पूछती है, आखिरकार तुम्हें किस टाइप के लड़की पसंद है? साइटो कहता है, मेरा कोई प्रेफरेंस या टाइप नहीं है, मैं किसी भी इंसान को अपने टाइप से जज नहीं करता, हर किसी का अपना बाउंड्रीज और लिमिट होता है और मैं उसको अपने लिमिट से सेट नहीं कर सकता। हिमारी कहती है, साइटो तुम तो काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, क्योंकि जब भी मुझसे कोई कन्फेस करता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि आखिरकार मेरे में तुम्हें क्या अच्छा लगा, तो मुझे तो लगा था कि वो लोग मेरे चंगू मंगू के बारे में ही कहेंगे। साइटो कहता है, क्या सुंदर होना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है? हिमारी शर्मा जाती है और कहती है, मुझे सुंदर मत कहो। साइटो कहता है, ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हिमारी कहती है, अगर मैंने हाँ कह दिया तो मैं तो एक नार्सिसिस्ट हो जाऊंगी। साइटो कहता
है लेकिन मैं तो अपने आप को एक जीनियस मानता हूँ। हिमारी कहती है तुम तो एक नार्सिसिस्ट हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फिर वो उसके कान के पास जाकर कहती है आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है। साइटो शॉक होकर कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। हिमारी एम्बैरेस फील करती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शीशे आ जाती है और कहती है भैया स्कूल में आप हॉर्नी हो रहे हो। साइटो कहता है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे से दूर हटो। अब अगले सीन में घर पर जो साइटो था वो तो गेम खेल रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर अकाने उसके स्टडी रूम के जाकर सब कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है। और वहाँ पर एक सीक्रेट नोटबुक भी रखा हुआ था। अकाने उसको देखने वाली थी लेकिन तभी वहाँ पर साइटो आ जाता है। अकाने काफी ज्यादा डर जाती है। साइटो कहता है इतना ज्यादा चिल्लाओ मत। अकाने डर के मारे कहती है तुम मुझे कोई सीक्रेट एजेंट मत समझना, और ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी सीक्रेट डायरी को झांकने वाली थी। साइटो कहता है वो मेरा कोई सीक्रेट डायरी नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही उस डायरी के ऊपर सीक्रेट लिख रखा था। अब अगले सीन में स्कूल में हिमारी कह रही थी अकाने तुमने मुझे जो बुक रिकमेंडेड किया था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अकाने कहती है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाई। हिमारी कहती है ऐसे मत बोलो, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद किया है। मैं इस बुक के बारे में साइटो से जाकर पूछती हूँ तो मुझसे उसके साथ बात हो पाएगा, तुम्हारा शुक्रिया। और ये करने के बाद वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन इस जो अकाने थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो बस उन दोनों को देखे जा रही थी। दूसरी तरफ हिमारी कहती है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारी डिस्टर्ब कर रही हूँ। साइटो कहता है कि नहीं, मुझे तो तुमसे बात करने में मजा आता है, क्योंकि जब भी अकाने मुझसे झगड़ा करती है तो तुम ही तो बीच में आकर मुझे बचाते हो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो अकाने तो मुझे मार ही देती। हिमारी कहती है ऐसे मत बोलो, अकाने इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है और काफी ज्यादा अच्छी है। फिर आगे जो हिमारी तो ये भी बता रही थी कि कैसे वो बचपन में बुली हुआ करती थी उसके ब्लॉन्ड हेयर की वजह से, लेकिन अकाने उसको आकर बचाती थी। साइटो तो सुनकर शॉक्ड होता था और कह रहा था क्या तुम भी बुली हुई हो? काफी लोगों के ऊपर ब्लॉन्ड हेयर अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम बड़े अच्छा लग रहा है। हिमारी ब्लश करने लगती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया। ये सच है कि तुम और अकाने काफी ज्यादा सिमिलर हो, क्योंकि अकाने को मेरे ब्लॉन्ड हेयर पसंद है। दूसरी तरफ अकाने को अपने फीलिंग्स के बारे में समझ भी नहीं आता कि आखिरकार वो कैसा फील कर रही है। तभी वहाँ पर शीशे आकर कहती है तुम्हें नहीं चाहते है ना। अकाने घबरा जाती है और कहती है तुम्हें क्या कर रही हो। शीशे कहती है ये पहली बार नहीं है कि हिमारी बात करते हुए साइटो से खुश हो रही है। फर्स्ट ईयर से वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए हमेशा खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वो दोनों एकदम परफेक्ट है। अकाने कहती है मुझे ये नहीं लगता, हिमारी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, साइटो के लिए हिमारी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। शीशे कहती है तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि वो दोनों परफेक्ट मैच है ना। अकाने कंफ्यूज होकर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब अगले दिन में हिमारी अकाने को आकर थैंक यू कहती है और कह रही थी कि मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी टर्ट खिलाना चाहती हूँ और वो खाते हुए एक साथ तुम्हारे घर पर बात भी करेंगे। अकाने कहती है क्यों नहीं, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि वो तो हिमारी को अपने घर पर नहीं बुला सकती और फिर कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। हिमारी कहती है लेकिन क्यों, शीशे भी तो तुम्हारे घर पर गई थी। अकाने कहती है ऐसा नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं रहती, मैं एक राप में रहती हूँ। हिमारी उदास होकर कहती है तुम नहीं चाहती है कि मैं तुम्हारे घर पर जाऊँ है ना, मैं तुम्हारे लिए एक बोझ हूँ। अकाने कहती है कि ऐसा नहीं है, असल में मेरा घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, ठीक है तुम आ सकती हो। और ये सुनकर हिमारी खुश हो जाती है। अब अगले दिन में अकाने ये सब कुछ साइटो को बता रही थी और कह रही थी तुम जल्दी से कहीं पर छुप जाओ, लेकिन अचानक से तभी ऊपर हिमारी आ जाती है जिस वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं। साइटो कहता है मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल रहा हूँ, तुम जाकर हिमारी को समझाओ, और अकाने फिर ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ जो साइटो था वो अपना चीजें सब कुछ पैक करता है और फिर जल्दी से किचन के पास जाकर छुप जाता है। और फिर उसकी साइड में जो हिमारी थी और अकाने थे वो दोनों तो बैठकर चाय पी रहे थे। तभी साइटो के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो सुनकर हिमारी कहती है क्या किचन से कुछ आवाज आया। अकाने कहती है नहीं ये तो बस तुम्हारा बहम था। और फिर हिमारी भी उसको इग्नोर करके कहती है अकाने क्या मैं साइटो को डेट के लिए पूछ सकती हूँ। अकाने कहती है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। हिमारी कहती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम साइटो को पसंद करती हो, फर्स्ट ईयर से तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी हो। अकाने कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमारी कहती है असल में मैं साइटो को भी पसंद करती हूँ और तुम्हें भी पसंद करती हूँ, इसलिए अगर तुम्हें साइटो के ऊपर क्रश है तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। अकाने थोड़ा सा इरिटेट होकर कहती है तुम गलत मत समझना, लेकिन मैं साइटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं उसको हेट करती हूँ। हिमारी तो खुश आती है, लेकिन साइड से साइटो ये सब कुछ सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब अगले दिन में स्कूल में हम देख पाते हैं जो हिमारी थी वो तो साइटो को अपना कन्फेशन कर रही थी। दूसरी तरफ अकाने काफी ज्यादा उदास थी और शीशे होकर उसके पास आकर कहती है तुम इसको रोकना चाहती हो है ना अकाने। अकाने कंफ्यूज होकर कहती है आखिरकार मैं ही, ऐसा क्यों। शीशे कहती है तुम्हें अपने थॉट्स के अपने फीलिंग्स के बारे में अभी भी नहीं पता, तुम चाहती हो कि हिमारी उसके साथ ना रहे। अकाने कहती है हिमारी के बारे में ऐसे मत बोलो, वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। शीशे कहती है मैं श्योर हूँ कि तुम भी चाहती हो कि मैं हिमारी के बारे में ना बोलकर तुम्हारे बारे में बोलूं। ये सुनकर तो अकाने को काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब अगले दिन में वो दोनों डिनर कर रहे थे। साइटो कह रहा था हिमारी ने मुझे डेट के लिए इनवाइट किया है। अकाने कहती है ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, हिमारी जैसे अच्छी लड़की तुम्हें डेट के लिए पूछ रही है। साइटो कहता है क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ। अकाने गुस्सा कर कहती है लेकिन आखिरकार
तुम्हें मुझसे क्यों पूछ रही हो? साइटो कहता है हम दोनों मैरिड है इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। अकाने गुस्सा जाती है और कहती है तुम्हें मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम किसी भी खूबसूरत लड़के के साथ सो या फिर घूमने जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बस ये एग्रीमेंट है क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। साइटो कहता है ठीक है, लेकिन जो अकाने थी उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। अब अगले दिन सुबह साइटो रेडी हो जाता है। अकाने कहती है क्या तुम सच में जाने वाले हो? साइटो बोलता है अगर तुम मना करती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। अकाने कहती है तुम जाना है तो जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइटो जाने लगता है, लेकिन अचानक से तभी अकाने रोने लगती है। साइटो को रोकती है और कहती है प्लीज मत जाओ। पता नहीं क्यों लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ना जाओ। जब भी मैं सोचती हूँ कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ शॉपिंग करोगे, घूमोगे, तो मेरे दिल में काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि तुम अभी भी मेरे हस्बैंड हो। साइटो हंसकर कहता है मैं तो यही सुनना चाहता था, मैंने तो उसको पहले ही मना कर दिया था और आज मेरा कोई डेट भी नहीं था। अकाने एम्बैरेस हो जाती है और कहती है तुमने मुझे ट्रैप में फंसाया, मैं तुम्हें काफी ज्यादा हेट करती हूँ। साइटो कहता है खैर छोड़ो, तो चलो आज हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। अकाने कहती है लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। साइटो कहता है तुम अभी भी काफी ज्यादा प्रीटी लग रही हो, चलो। और फिर वो उसके हाथ को पकड़कर चाहने लगता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 5 भी खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।